और इन्हें देखो। खैर, मेन तो मेरी दादी सास है जिन्हें इम्प्रेस करना है। फिर हेतल दिमाग लगाने लगती है कि कैसे वो अपनी दादी सास का दिल जीत कर ही वापस जाए। थोड़ी देर में शिवम आकर उससे कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ हेतल, हमें शिल्पा की शादी में जाना है। हम उनके घर थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। मैं तो बचपन से ही शिल्पा के साथ खेलकर ही बड़ा हुआ हूँ। अब ये शिल्पा कौन है भाई? अरे हद करती हो हेतल, शिल्पा की शादी के लिए तो हम शहर से आए हैं। ओ अच्छा। ठीक है, अभी तैयार हो जाती हूँ। दादी की सबसे पक्की सहेली की पोती है शिल्पा। इतना बोलकर शिवम तो चला जाता है, लेकिन हेतल के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो सबसे पहले तैयार होकर शिल्पा के घर पहुंच जाती है कि जो कि पड़ोस में था। अरे तुम तो सरला की बहुरिया हो ना? जी प्रणाम, मैं आपकी मदद कराने आई हूँ। अब शादी का घर है तो 50 काम होंगे ना। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ बहुरिया, बहुत काम है, आओ जरा हाथ लगवाओ ना। हेतल ने सोचा कि सरला को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम कर देगी, लेकिन गांव की औरतों ने तो उसे पकड़कर उससे ढेर सारा काम करवा लिया और 2 घंटे में ही उसकी कमर टूट गई। तब तक उसके घर वाले भी आ गए। बाप रे, कमर को कमरा हो गया। मैंने तो ऐसे ही कहा था मदद करा देती हूँ, लेकिन इन लोगों को देखो मुझसे ऐसे काम करवाए जैसे मैं इनकी नौकरानी हूँ। क्या हेतल, तो यहाँ अकेले क्या आ गई? इतने में क्या जल्दी थी तुझे? वो मैंने सोचा शादी का घर है तो क्यों ना पहले आकर इनकी मदद करा दूं। अरे वाह वाह बहू, अरे चुप करने जाए, खुद तो कुछ करती नहीं, ऊपर से मेरी प्यारी बहुरिया कर रही है तो उसे डांट रही है। कर बेटा कर, खूब काम कर, नजर ना लगे तुझे। हेतल का तीर निशाने पर जाकर लगा था। शादी अटेंड करने के बाद तो हेतल थक कर चूर हो गई थी। रात में वो शिवम से कहती है, अजी सुनते हैं, जरा मेरे पैर तो दबा दीजिए, आज तो काम कर कर की मेरी टांगी ही टूट गई है। ये क्या बात हुई हेतल? खुद से बिना किसी के कहे आगे कूद कूद कर काम तुम करो और फिर पैर मैं दबाऊं? हटो, मुझे भी नींद आ रही है। अरे वाह, जब आपके पैर में दर्द होता है तो मैं दबाती हूँ कि नहीं? चुपचाप दबाइए वरना। डर के मारे शिवम हेतल के पैर दबा देता है और वो आराम से सो जाती है। अगले सवेरे सरला 5 बजे ही हेतल को उठा देती है। बहुरिया, बहुरिया उठ जा, 5 बज गए, कल से 1 घंटा लेट हो गई है तू। अरे दादी सासू माँ, क्या हुआ? आज नाश्ता नहीं बनाएगी क्या बहुरिया? नहीं, मतलब हाँ बनाऊंगी ना, बस अभी उठती हूँ। हेतल ने आज आराम से सोने का प्लान बनाया था क्योंकि आज वो अपने परिवार के साथ वापस शहर जाने वाली थी, लेकिन सरला ने आकर उसे उठा दिया। अब मैंने सोचा है तू आ ही गई है तो तुझे आज के दिन और अपने पास रोक लूं, इसलिए मैंने महेश से कह दिया तुम सब कल घर चले जाना। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। तो बताइए आज नाश्ते में क्या बनाऊं आपके लिए, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? ये हुई ना बात। बहुरिया, हमारे लिए तुम एकदम देसी नाश्ता बना दो, सरसों का साग, मक्के की रोटी। सरला की बात सुनकर हेतल मन ही मन सोचती है, क्या सवेरे सवेरे 5 बजे सरसों का साग मक्के की रोटी? बाप रे, इसमें कितना समय जाएगा। शहर में तो ब्रेड बटर बना देती थी और बस कॉफी के साथ सब खा लेते थे। क्या बड़बड़ा रही हो बहुरिया, कोनो दिक्कत है का? नहीं, बड़ा दिक्कत कैसी होगी, बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। बेचारी हेतल सुबह 2 घंटे लगाकर नाश्ता बनाती है और सबको खिलाती है, लेकिन जैसे ही सबका नाश्ता हो जाता है और हेतल को काम से छुट्टी मिलती है, तभी पड़ोस की 2 औरतें और आ जाती है। अरे बहुरिया, ये हमारी पड़ोसन है और बहुत पुरानी सहेली भी, तो जरा इनके लिए भी नाश्ता बना दो। जी जरूर, अभी बनाती हूँ। हेतल जितनी बार चाय नाश्ता लेकर जाती उतनी बार उसे कोई नया इंसान घर में आता दिखता। रसोई में हेतल गुस्से में खड़ी थी कि तभी निर्जा आती है। क्या हुआ हेतल, बहुत गुस्से में नजर आ रही हो? देखिए ना माँ जी, एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं। ये गांव है हेतल, यहाँ ऐसा ही होता है, मेहमानों की कमी नहीं होगी। रात हो जाती है और सरला और निर्जा मिलकर सब्जियां काट रही थी। बाप रे, आज मेरा सारा दिन रसोई में बीता है। अब तो मैं गलती से भी किसी भी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी, बस आराम से खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। ये सब सोचती हुई हेतल अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसे सरला रोकती है। अरे बहुरिया, कहाँ चली है? देखो, हमने तुम्हारे लिए सब्जी काट कर तैयार कर दी है और खीर बनाने के लिए चावल भी भिगो दिया है।
आज तो हम तुम्हारे हाथों की मजेदार सर्दियों की स्पेशल थाली खाएंगे। तुम्हारी सास ने बताया तुम बहुत अच्छा बनाती हो। फिर से खाना बनाने की बात सुनकर हेतल के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। क्या? थाली? थाली बनाने में तो पूरा 4 घंटा लगेगा। हाँ तो हमें कौन सी जल्दी है। आराम से अपना समय लेकर बनाओ बहुरिया, कोनो जल्दी ना है। हेतल के पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वो रसोई में जाकर बर्तन पटक पटक कर खाना बनाने लगी। पीछे से निर्जा आती है। क्या बात है हेतल, सेवा करने में तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? अरे कम से कम उस मेवे के बारे में तो सोचो जो तुम्हें इसके अंत में मिलने वाला है। अब तो हेतल के सब्र का बांध टूट गया था। वो लगभग रोते हुए बरस पड़ी। अरे मैंने अपने कान पकड़े माँ जी, अब आज के बाद मैं असलियत में भी मेवा नहीं खाऊंगी। मेरी कमर टूट गई है रसोई में खड़े रहकर। अब मुझे बस अपने घर जाना है, ना किसी की सेवा करनी है और ना बदले में मुझे कोई मेवा चाहिए। मुझे बचा लो ना माँ जी। हेतल की बातें सुनकर निर्जा हंसने लगती है। अरे वाह, तुम तो 2 दिन में ही समझ गई। बहुत समझदार हो बहू। चलो अभी तो मैं तुम्हारी मदद कराती हूँ खाना बनाने में, और कल सुबह हम सब वापस शहर चलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना। क्या माँ जी? दोबारा फिर कभी भी कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बताना, मैं तुम्हारा गांव का टिकट करा दूंगी। निर्जा की बात सुनकर हेतल भी हंसने लगी। गांव से वापस जाते वक्त उसकी दादी सास ने उसे सोने के झुमके भी दिए, लेकिन इस बार ये झुमके हेतल को बहुत महंगे पड़े थे। बिमला, मेरा तो दिमाग फट रहा है। ऊपर वाली मंजिल को बनवाए 6 महीने हो गए, पर कोई 8,000 भी देने को तैयार नहीं है। समझ ही नहीं आता कि दुनिया को 10,000 में किराएदार मिल कैसे जाते हैं। अजी किस्मत की बात है, हमने इतना पैसा लगाकर पत्थर लगवाए, पुताई करवाई, पर सब बेकार गया। अब तो लगता है ऊपर का हिस्सा भूत बंगला बनकर ही रहेगा। तभी दरवाजे पर एक भारी कद काठी का आदमी आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर रौब था और मुंह में पान भरा हुआ था। राम राम साहब, सुना है ऊपर वाली मंजिल खाली है, क्या हम देख सकते हैं? हमें अर्जेंट घर चाहिए, हम बाहर से आए हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल खाली है।